नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार बुनकर और आज हम बात करने वाला है जूनियर अकाउंट कम टाइपिस्ट जॉब प्रोफाइल के बारे में। जैसा कि हमें पता है कि एनटीपीसी के थ्रू जूनियर अकाउंट कम टाइपिस्ट की जॉब जो है वैकेंसी आई हुई है। इसके अलावा जो अभी पिछले साल एनटीपीसी 2024 जो है उसमें भी इस पोस्ट की वैकेंसी थी। तो हम जानते हैं कि इस पोस्ट के बारे में और इसकी जॉब प्रोफाइल, इसकी सैलरी, इसकी छुट्टियां, कैसी फैमिली टाइप पोस्ट है, कैसे शिफ्ट वाइज ड्यूटी होती है, क्या क्या होता है इसके अंदर, हम बिल्कुल सारी बातें इस पर चर्चा करते हैं। तो बात करते हैं पहले स्टार्टिंग में, जब जूनियर अकाउंट कम टाइपिस्ट जॉब जो मिलती है उसके स्टार्टिंग में ट्रेनिंग होती है। लगभग ट्रेनिंग के जो पीरियड होता है लगभग 40 से 45 दिन का होता है, जिसकी जो ट्रेनिंग होती है जोनल रेलवे के अंदर जेडआईटीआई के थ्रू इनकी ट्रेनिंग करवाई जाती है, जो 40 से 45 दिन की ट्रेनिंग होती है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें तो जो स्टार्टिंग में जब हम पोस्टिंग लेते हैं इसके अंदर तो 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है। हालांकि हर पोस्ट के अंदर प्रोबेशन पीरियड होता है, लेकिन कुछ पोस्ट के अंदर प्रोबेशन पीरियड के बाद में क्या होता है, एक एग्जाम लगाया जाता है। एग्जाम पास करना बिल्कुल जरूरी होता है, उसी के बाद आप परमानेंट उस पोस्ट पर रह पाते हैं। तो जूनियर अकाउंट कम टाइपिस्ट 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होने के बाद आपका एक एग्जाम लगता है अपेंडिक्स 2 नाम से, वो पास करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट एग्जाम होता है। जनरली जो सिंसियर बंदे होते हैं, नॉर्मल भी अगर आप सिंसियर होते हैं अपनी पोस्ट को लेके तो वो सारे के सारे लोग जो है एग्जाम पास कर लेते हैं, अपेयर कर लेते हैं। क्वालिफाई नेचर का एग्जाम है, अब उसको पास कर लेते हैं। तो उसके बाद में क्या होता है, 2 साल बाद आप परमानेंट हो जाते हैं और उसके 1 साल बाद में आपका प्रमोशन होता है और लेवल 6 पे आप पहुंच जाते हो। क्योंकि जब आपकी ज्वाइनिंग होती है तो आप लेवल 5 पे होते हो। उसके बाद में अपेंडिक्स 2 पास करने के बाद, कहने का मतलब है पोस्टिंग से लेके 3 साल बाद आपका जो प्रमोशन होता है वो लेवल 6 में पहुंच जाते हो। लेवल 6 की आपको पोस्ट मिल जाती है। अब पोस्टिंग के टाइम जूनियर अकाउंट कम टाइपिस्ट होते हो और 3 साल बाद प्रमोशन होने के बाद सीनियर अकाउंटेंट आप बन जाते हो। ठीक है, इसके बाद हम बात करें 2 साल तक जब प्रोबेशन पीरियड होता है उसके अंदर आपको इंक्रीमेंट नहीं मिलता है। इंक्रीमेंट ओनली डीए के अंदर मिलता है, डीएनएस अलाउंस के अंदर आपका इंक्रीमेंट होता है, वही बढ़ता है डीए। इसके अलावा आपका जो बेसिक के अंदर इंक्रीमेंट लगता है वो 2 साल तक इंक्रीमेंट नहीं मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं कि आपकी सैलरी कट ली जाती है। जैसे ही आप अपेंडिक्स 2 एग्जाम दे लेते हो उसके बाद में एरियर आता है और जितना आपका इंक्रीमेंट लगा होता है वो सारा का सारा इंक्रीमेंट आपकी सैलरी के अंदर इंक्लूड होके आता है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रमोशन की। प्रमोशन की अगर हम देखें तो लेवल 5, लेवल 6 के बाद में लेवल सीधा आपको 8 मिलता है, लेवल 7 नहीं मिलता है इसके अंदर। अब मिनिमम लेवल 8 के अंदर आपको पोस्ट कौन सी मिलती है, एसओ मिलती है, टीआईए मिलती है। ठीक है, सेक्शन ऑफिसर जिसको हम बोलते हैं। सेक्शन ऑफिसर बनने के लिए आपको कम से कम मिनिमम आपको 3 साल का जॉब वर्किंग होना चाहिए। वर्किंग एक्सपीरियंस आपके पास 3 साल का होना चाहिए। उसके बाद में आप एग्जाम दे सकते हैं। मतलब लेवल 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, इसके साथ अपेंडिक्स 2 भी पास किया होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं 3 साल होने के बाद आपका अपेंडिक्स 3 लगता है। अगर आपके डिपार्टमेंट के अंदर एसओ की वैकेंसी या फिर टीआईए की वैकेंसी अवेलेबल है तो आपका एग्जाम लगवाया जाता है, जिसके अंदर आपको अपेंडिक्स 3 देना होता है, अपेंडिक्स 3 देना होता है। ठीक है, उसके बाद में आपको एसओ और टीआई की जो प्रमोशन है वो आपको मिल जाता है। ठीक है, अब बात करें प्रमोशन का हो गया, सैलरी का हो गया। ठीक है, तीसरी बात करते हैं कि इसके अंदर जो है आपका वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है। वर्क लाइफ बैलेंस की अगर हम बात करें तो इससे पहले हम बात करते हैं पोस्टिंग की। पोस्टिंग कहाँ कहाँ मिलती है इसके अंदर। पोस्टिंग की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर जनरली जो पोस्टिंग होती है वो डिवीजन ऑफिस के अंदर होती है। उसके अलावा आपके डिवीजन के अंदर या फिर रेलवे के अंदर वर्कशॉप है, वर्कशॉप में होती है, या फिर हेडक्वार्टर के अंदर होती है, जो जोनल हेडक्वार्टर होता है उसके अंदर आपकी पोस्टिंग होती है। ठीक है, तो लगभग 3 जगह हो गए, जैसे आरडीएसओ हो गया वर्कशॉप, आरडीएसओ फैक्ट्री कंपनी जो है वो हो गई। उसके अलावा वर्कशॉप हो गए, डीआरएम ऑफिस हो गए, डिवीजन ऑफिस, डीआरएम ऑफिस या फिर हेडक्वार्टर। ठीक है, तो जनरली आपको मैक्सिमम जो वैकेंसी मिलेगी वो 2 ही जगह मिलेगी, क्योंकि वर्कशॉप हर जगह होने से रहे। ठीक है, 2 ही जगह मिलेगी, कहाँ कहाँ पर, हेडक्वार्टर और डिवीजन। ठीक है, तो आपके वर्क लाइफ बैलेंस बिल्कुल मस्त है। अब इसके अलावा जो कितने दिन आपका वर्किंग डे होता है, तो डीआरएम ऑफिस या हेडक्वार्टर ऑफिस की अगर हम बात करें तो इसके अंदर 5 डे वर्किंग होती है, सैटरडे संडे आपको ऑफ मिलता है। अगर हम वर्कशॉप की बात करें तो इसके अंदर आपकी 5 डे वर्किंग
होती है, सॉरी 6 डे वर्किंग होती है, लेकिन सैटरडे को आपको हाफ डे मिल जाता है। तो इस तरीके से आपकी वर्किंग लाइफ बैलेंस होती है। मेरे को ऐसा लगता है कि जो इस जॉब के अंदर आप आराम से फैमिली को टाइम दे सकते हैं। आप सैटरडे संडे को आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से अपने फैमिली को टाइम दे सकते हैं। आप अपने फैमिली के साथ टूर प्लान कर सकते हैं, ठीक है। छुट्टियों की अगर बात करें तो सैटरडे संडे मिलाकर अगर हम काउंट करें तो एक साल के अंदर 96 जो आपको छुट्टियां मिल जाती है एक्स्ट्रा। इसके अलावा आपको नेशनल हॉलीडे जो मिलते हैं 14-15 जो भी मिलते हैं वो आपको बिल्कुल मिलते हैं इसके अंदर। इसके अलावा जो 8 CL मिलती है, 30 LAP मिलती है। छुट्टियों की कमी नहीं है। आप बिल्कुल जॉब की तैयारी कीजिए। जॉब मिलने के बाद आपको प्रॉपर तरीके से छुट्टियां, वर्क सब कुछ मिल रहा है, सैलरी मिल रहा है और क्या चाहिए वो, ठीक है। सुनो जोक से पार्ट, इसके बारे में बात करते हैं। इसके अलावा हाँ, मैंने एक बात बोली थी कि इसके अंदर प्रमोशन जो होता है लेवल 5 से लेवल 6 पहुंच गया। लेवल 6 पहुंचने के बाद लेवल 8 मिलता है, लेवल 7 नहीं मिलता है। 4600 ग्रेड पे की इसके अंदर नहीं है, डायरेक्ट आपको 4800 ग्रेड पे मिलता है। इससे अच्छा प्रमोशन आपको बहुत ही कम पोस्ट के अंदर आपको मिलता है रेलवे के अंदर। आपकी पोस्टिंग होगी, छुट्टियों के बारे में होगी। हाँ, सुविधा की बात करते हैं, आपको बिल्कुल रेलवे के हॉस्पिटल की सुविधा मिलती है। जितने भी कुछ भी, हालांकि किसी को प्रॉब्लम ना हो, लेकिन फिर भी अगर अपनी फैमिली को देखें तो डिपेंडेंट जो अपने डिपेंडेंट है उसको जो सुविधा मिलती है रेलवे के हॉस्पिटल में मिलती है। अगर रेलवे हॉस्पिटल वो प्रॉब्लम ठीक नहीं कर पा रहा तो बिल्कुल रेलवे के अंतर्गत बहुत प्राइवेट जो हॉस्पिटल है जिनसे टाई अप कर रखा है रेलवे ने, उनके अंदर आपका इलाज करवाया जाता है, बिल्कुल फ्री आपका इलाज होता है। इसके अलावा पासेस मिलते हैं, आपकी फैमिली को पास मिलते हैं जिससे आप हर साल टूर कर सकते हैं ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। ये आपकी पोस्टिंग रही। आपकी जो है जूनियर अकाउंटेंट कम टाइपिस्ट की जॉब प्रोफाइल के बारे में इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपसे जो है मोटिवेशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी यही होता है कि आप अपनी लाइफ प्रोफाइल कैसे करते हैं और जॉब प्रोफाइल कैसे करता है, ठीक है। इसके अलावा आपको इनकम कितनी है, 3 चीजों के अलावा आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा हमें ये आपके जूनियर अकाउंट कम टाइपिस्ट की जॉब प्रोफाइल होगी। इसके बाद भी मैं कुछ पोस्टों के बारे में, अगर आपने किसी NTPC या 24 या 25 में आपने किसी पोस्ट पे अप्लाई किया है तो बिल्कुल निश्चित हो गया, हम सारी पोस्ट की जॉब प्रोफाइल के बारे में चर्चा करता है। थैंक यू गाइस।